बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार टर्किश कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये अक्सर लोग ओवन में बनाते हैं, लेकिन जिनके घर ओवन ना हो तो वो बेचारे क्या करें। तो आज की रेसिपी आपके लिए है। अगर आपके घर ओवन नहीं है तब भी आप इसको बना सकते हैं। हम इसको पैन में भी बनाएंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। आपके घर मेहमानों ने आना हो तो दूसरे कबाब छोड़ के आप फटाफट ये कबाब बना सकते हैं और इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीन करें आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लेटर बन सकता है। और दूसरी बात ये कि मैं इसको ओवन में भी बनाना सिखाऊंगी। दोनों तरीके से मैं आपको बनाना इसका सिखाऊंगी। बहुत ही आसान सा तरीका है और इतना जूसी, इतना मज़ेदार कि ये कबाब आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही डिटेल से मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको ड्राई कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस हैं। अगर ब्रेड के स्लाइसेस ना हो तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश हो तो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा जी यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, एक ही मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लिया है और कुछ हरी मिर्चें लेंगे, ठीक है। और अब हमने लेना है चॉपर और उसमें हमने अच्छे से कीमा चॉप कर लेना है। हाँ, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आपने करना क्या है कि आप बाज़ार से तैयार कीमा भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सारा जो चिकन बोनलेस है वो डाल दिया है। साथ ही हम यहाँ पे चिकन जो ब्रेड के स्लाइसेस है वो भी तोड़ के इसमें डाल देंगे और इसको बहुत अच्छी से इसका कीमा जो है वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे 2 मिनट में ही इसका कीमा तैयार हो जाएगा। और इसका कीमा बनाने के बाद अब हमने जो प्याज और बाकी चीज़ें ली है, शिमला मिर्च और मिर्चें, उसको भी हमने बहुत अच्छे से चॉप कर लेना है। और फिर वही बात आ गई कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आपने हैंड चॉपर की मदद से इसको इतना चॉप करना है कि इसके बाद आपने इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल सके, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से कीमा भी चॉप हो चुका है और बाकी जो सब्जियाँ हैं वो भी मैंने अच्छे से चॉपर में डाल के चॉप कर ली है। इसके बाद हमने कीमा एक कुल्ले से बाउल में डाल देना है और बाकी जो अभी हमने सब्जियां चॉप की है उसका सारा पानी हमने निकाल लेना है। प्याज काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ता है। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें शामिल करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि 1 खाने का चम्मच भर के और हाफ टेबल स्पून है, ठीक है। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी 1 टेबल स्पून है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ टीस्पून और इसको नरम और बहुत ही जूसी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें देसी घी शामिल कर दिया है। अगर आपके पास मक्खन है तो आपने मक्खन इसमें डाल देना है। वैसे मक्खन और देसी घी एक ही बात हो गई, लेकिन आपने 2 टेबल स्पून भर के डालना है। और इससे जो चिकन के कबाब होते हैं वो बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट से बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर फैट नहीं होता। इस वजह से आपने इसको में लाजमी डालना है। साथ ही हरा धनिया भी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसको पैन में बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह ग्रिल पैन है आपने इसमें उसमें डाल देना है। अगर सिंपल पैन है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। मैं आपको इसका डिज़ाइन भी बताती हूँ कि आपने इसको डिज़ाइन कैसे करना है। इसके अलावा अगर आपके पास ओवन है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ओवन में बेक कर लीजिएगा। उसका टाइम भी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले हमने इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद अभी मैंने जो पैन है उसको ग्रीस नहीं किया ऑयल से, आप देख सकते हैं। बस डायरेक्ट जो जितना कीमा रेडी किया हुआ है वो सारा हम इसी पैन में डाल देंगे। मेरा जो ये पैन है ये काफ़ी बड़ा है, इस वजह से मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। अगर आपका छोटा साइज़ का हो तो फिर आपने इसकी आधी क्वांटिटी इसमें डालनी है और इसको अच्छे से सेट कर लेना है ताकि हर एक जगह जो है वो इक्वल रहे। अब यहाँ पे हमने इसको कबाब की शक्ल देनी है, तो इसलिए हम इसके ऊपर इस तरह चाकू की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी आप इस तरह इसके दरमियान हल्के हल्के से कट्स लगा सकते हैं और इसको लंबाई के कबाब बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि कबाब बहुत लंबे हो गए थे और इसके पलटने का ख़तरा होता है, तो इस वजह से आपने दरमियान में भी इसकी कटिंग लगा लेनी है। अगर आपका पैन काफ़ी बड़ा है, इस तरह बड़ा है, अगर छोटा है तो फिर वो इजीली आप उसको उल्टा सकते हैं, ठीक है। अब चम्मच की मदद से हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेनी है और लीजिए जी हमारा पैन वाला मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब दूसरी साइड पे मैंने इसकी हाफ़ क्वांटिटी लेके उसी तरह सेम चीज़ों को फॉलो करते हुए मैंने और मिक्सचर बनाया था। ये मैंने बनाया है ओवन के लिए।
ये मैं बेक करूँगी ओवन में। ओवन को पहले से मैंने 200 डिग्री पे प्री हीट कर दिया है 15 मिनट के लिए, और मैंने उसका सिर्फ नीचे यानी कि लोअर जो रॉड है वो ऑन किया हुआ है। ऊपर का हम बाद में जब दोबारा से हम इसकी साइड को चेंज करेंगे फिर हमने इसका ऊपर वाला रॉड ऑन करना है, दोनों रॉड ऑन करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे 200 पे ये भी होगा कि फिर वो ज़्यादा पानी जब हम इसमें प्री हीट पे कुछ रखते हैं ना अंदर, तो ज़्यादा पानी उसका निकलेगा नहीं, जो कबाब है ना इसका ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा। तो इस वजह से आपने 200 पे ही उसको प्री हीट करना है और नीचे वाला रॉड ऑन रखना है, ताकि जो है ये जल्दी जल्दी ड्राई हो सके इसके अंदर जितना भी पानी है। यहाँ पे मैंने लो फ्लेम रखी है और हमने इसको रख देना है पैन को उसके ऊपर, और बिल्कुल हल्का सा हम फ्लेम रखेंगे। जैसे हम दम पे चावल रखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको पकाना है। यहाँ पे अगर आप इसके नीचे तवा रखें तो और भी अच्छी बात है। आपने यहाँ पे एक साइड को 10 मिनट देने हैं और दूसरी साइड को भी आपने 10 मिनट देने हैं, लेकिन दरमियान में आपने इसको देखना है, ऐसा नहीं हो कि ये नीचे से जलता रहे और आपको ध्यान ही ना हो। तो इस वजह से आपने 6 से 7 मिनट बाद इसकी नीचे साइड को देख लेना है कि नीचे से ये जल तो नहीं रहा, और इसके बाद 10 मिनट आपने लाजमी देने हैं। 10 मिनट बाद हमने इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर कच्चा कीमा है तो ज़ाहिर है उसके कुक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। टोटल यहाँ पे 20 मिनट आपने इन कबाब्स को लाजमी देने हैं। जो ओवन में बेक हो रहे हैं उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, और ओवन में ये है कि उसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस जी यहाँ पे कबाब का साइज़ बहुत बड़ा है तो उल्टा करते हुए ये दरमियान से टूट रहे हैं, इसी वजह से मैंने इसके दरमियान खट लगा लिया है। और लीजिए जी कितना ज़बरदस्त से ये कबाब रेडी होने वाले हैं। यहाँ पे मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने कमेंट में कुछ अच्छा सा कमेंट करना है या फिर अपने सिटी के बारे में लिखना है कि कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे ये कबाब तैयार हो चुके थे, इसको मैंने काउंटर पे रख दिया था। दूसरी साइड पे हमारे दूसरे कबाब ओवन वाले भी रेडी हो चुके हैं। मैंने पहले 15 मिनट इसका नीचे वाला रॉड ऑन किया था, और फिर इसके बाद जो है 15 मिनट मैंने मज़ीद इसको दिए हैं, ऊपर का और नीचे दोनों रॉड्स ऑन कर दिए थे। और सॉरी 15 मिनट नहीं 25 मिनट मज़ीद मैंने दिए थे, और इसको टोटल लगे हैं तकरीबन 50 मिनट। और तभी ये कबाब जो है बहुत ही जूसी और बहुत ही शानदार रेडी हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। और आपको साइड से ये थोड़ा सा ब्लैक लग रहा होगा इसका जो बटर पेपर है, लेकिन ये हरगिज़ आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जले नहीं है, ना ही इसका कलर जो है वो ख़राब हुआ है। और जो हमने तवे पे पैन में बनाए हैं ना चूल्हे पे, वो तो और ज़्यादा उसका कलर खूबसूरत आया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने हैं। अगर आपके घर मेहमानों ने आना हो तो आप एक दिन पहले भी इसको बना सकते हैं और फ्रिज में रख के अगले दिन आप इसको चावल के ऊपर, जब आप चावल गर्म करने लगे, जब चावल को दम देने लगे ना, उसके ऊपर आपने ये कबाब रख देने हैं। तो ऐसे स्टीम में ये मज़ीद मज़े के बनेंगे ना, और इसका जो टेस्ट है वो चावल में भी चला जाएगा। तो आपके एक ज़बरदस्त सा खाना जो है वो रेडी हो सकता है। और लीजिए कितनी जूसी कितने मज़ेदार से हमारे कबाब रेडी है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।